तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। कड़ाके की सर्दी, गाढ़ा कोहरा और सुनसान हाईवे। उस रात रमेश अपने ट्रक से अकेला निकल पड़ा था, लेकिन रास्ते में अचानक किसी ने शीशा खटखटाया, जबकि बाहर कोई नहीं था। वो आवाज, वो छोटे हाथों के निशान और कोहरे में दिखी लाल फ्रॉक वाली परछाई, सब कुछ इतना डरावना था कि आज तक वो रात भूल नहीं पाया। ये सच्ची घटना आपको अंदर तक हिला देगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रमेश सिंह है, सुल्तानपुर का रहने वाला हूं, पेशे से ट्रक ड्राइवर। करीब 20 साल से सड़कों पर घूम रहा हूं, दिल्ली से कोलकाता, पटना से कानपुर तक। पर जो कुछ मैंने दिसंबर 2018 की उस रात देखा था, उसने मेरी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। वो रात थी 22 दिसंबर की। ठंड अपनी पूरी हद पर थी और आसमान में कोहरे का ऐसा पर्दा था कि हाथ आगे बढ़ाओ तो अपनी ही उंगलियां नजर न आए। मैं लखनऊ से वाराणसी जा रहा था। ट्रक खाली था, इसलिए स्पीड ज्यादा थी। पर जैसे जैसे रात गहराती गई, कोहरा बढ़ता गया। करीब 12:30 बजे मैं गोंडा बाईपास पार कर रहा था। सड़क सुनसान थी, दोनों तरफ खेत, बीच बीच में कुछ पुरानी झोपड़ियां जो आधी टूटी हुई थीं। ट्रक की हेडलाइटें मुश्किल से कुछ फीट तक ही रोशनी फैला पा रही थीं। आसपास का सन्नाटा इतना गहरा था कि इंजन की घरघराहट भी डराने लगी थी। तभी अचानक थक थक शीशे पर 2 बार किसी ने खटखटाया। मेरे हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए। ट्रक झटके से रुक गया। दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने शीशे से बाहर झांका, पर चारों तरफ सिर्फ धुंध थी। पहले सोचा कि शायद कोई डाल या झाड़ी ट्रक से टकरा गई हो। मैंने टॉर्च उठाई, दरवाजा खोला और नीचे उतर आया। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते ही गले में बर्फ सी जमने लगी। मैंने ट्रक के चारों तरफ टॉर्च घुमाई, कहीं कुछ नहीं। सड़क सूनी पड़ी थी, बस दूर से किसी सियार के रोने की आवाज आई। मैं फिर केबिन में चढ़ने ही वाला था कि पीछे से वही आवाज फिर आई, थक थक। इस बार आवाज एकदम साफ थी, जैसे किसी ने धीरे से ट्रक के पिछले हिस्से पर दस्तक दी हो। मैं पलटा, टॉर्च की रोशनी पीछे डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ ट्रक की बॉडी पर ताजी धुंध बैठी थी। अब डर धीरे धीरे अंदर घर करने लगा था। दिल कह रहा था, निकल चलो यहां से। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और स्पीड बढ़ा दी, लेकिन कुछ ही किलोमीटर चले थे कि लगा जैसे कोई ट्रक के ऊपर चल रहा हो। छत पर कदमों की बहुत हल्की आवाज, ठप ठप ठप। उस रात की ठंड हड्डियों तक उतर चुकी थी। ट्रक के अंदर ही कोहरा भर गया था, जैसे हवा भी डर से कांप रही हो। मैंने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा हुआ था, पर उंगलियां सुन्न पड़ चुकी थीं। तभी मेरी नजर फ्रंट शीशे पर पड़ी। उस पर एक हाथ का निशान साफ दिख रहा था। 5 उंगलियां बराबर दूरी पर, जैसे किसी ने अंदर से ही छुआ हो। मैंने पीछे देखा, केबिन खाली था। सीट पर सिर्फ मेरी जैकेट पड़ी थी। बाहर कोई नहीं, अंदर कोई नहीं। फिर ये निशान। दिल धक धक कर रहा था। मैंने झट से कपड़ा उठाया और शीशा पोंछने लगा। निशान कुछ देर में गायब हो गया। राहत की सांस ली, पर जैसे ही आगे देखा, ट्रक के साइड मिरर पर वही निशान फिर उभर आया। इस बार उंगलियों के बीच से पानी की बूंदें टपक रही थीं, जैसे किसी गीले हाथ ने दबाकर निशान बनाया हो। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने एक्सीलेटर जोर से दबाया। ट्रक गड़गड़ाता हुआ आगे बढ़ा, पर हर कुछ मिनट बाद वही आवाज आती, थक थक। पहले बाईं तरफ से आती, फिर दाईं ओर, जैसे कोई ट्रक के साथ साथ चल रहा हो। मैंने म्यूजिक प्लेयर ऑन किया ताकि आवाज दब जाए, पर वो आवाज उससे भी ऊंची होने लगी। अब तो ऐसा लगने लगा था जैसे कोई केबिन के पीछे की दीवार पर थपथपा रहा हो। कौन है वहां? मैंने चिल्लाकर कहा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ इंजन की घरघराहट और कोहरे की मोटी सफेद परत जो सड़क को निगल रही थी। थोड़ी देर बाद ट्रक की हेडलाइट्स टिमटिमाई और एकदम से बंद हो गईं। अब चारों तरफ स्याह अंधेरा था। मैं सड़क के बीचों बीच फंस गया था। इंजन चालू था, पर हेडलाइट्स बंद। मैंने टॉर्च उठाई और बाहर झांक कर देखने की कोशिश की, पर कोहरे ने सब कुछ ढक रखा था।
ऐसा लग रहा था मानो सड़क खत्म हो गई हो, बस ट्रक किसी सफेद धुएं में तैर रहा हो। अचानक ड्राइवर साइड के शीशे पर फिर वही थक थक की आवाज आई। इस बार आवाज के साथ किसी की सांसों की धुंध भी शीशे पर उभरी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। मैं जड़ हो गया। हिम्मत करके टॉर्च बाहर की तरफ मारी, लेकिन रोशनी में कुछ नहीं दिखा। पर जैसे ही टॉर्च वापस अंदर की ओर घुमाई, शीशे पर फिर वही हाथ का निशान बना था, लेकिन इस बार सिर्फ 4 उंगलियां थीं। दिल जैसे रुक गया। मैंने इंजन बंद किया और आंखें बंद कर लीं। चारों ओर खामोशी, सिर्फ हवा की सीटी और मेरी सांसों की आवाज। थोड़ी देर बाद महसूस हुआ कि कोई केबिन के अंदर है, बिल्कुल पास। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने की खिड़की पर धुंध की परत थी और उस पर किसी ने उंगली से कुछ लिखा था। देख रहा हूं। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया। किसी तरह हेडलाइट फिर जल उठी, इंजन गरजा और ट्रक आगे बढ़ा। अब मैं बस भाग रहा था, किसी मंजिल की परवाह नहीं, बस उस आवाज से दूर निकलना था। करीब 5 किलोमीटर बाद कोहरा थोड़ा हल्का हुआ। सड़क के किनारे एक पुराना ढाबा दिखा। बाहर सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। कोहरा अब भी घना था, लेकिन मेरे अंदर का डर उससे कहीं ज्यादा भारी। ट्रक की हेडलाइट्स धुंध को चीरने की कोशिश करती, मगर सामने कुछ मीटर से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता था। पेट में चाय की तलब हो रही थी और मन थोड़ा संभालना चाहता था। तभी सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान दिखाई दी। बस एक पीली टिमटिमाती लालटेन जल रही थी। बगल में खपरेल की झोंपड़ी और सामने मिट्टी पर रखे 3-4 स्टूल। मैंने ट्रक साइड में लगाया और नीचे उतरा। ठंडी हवा ने चेहरा झुलसा दिया। दुकान पर एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके सिर पर ऊनी टोपी, हाथ में पुराना पीतल का केतली और सामने धीमी आंच पर उबलती चाय। मैं पास जाकर बोला, बाबा एक चाय बना दो। उसने सिर उठाया और मुझे देखता रहा कुछ पल तक, फिर बिना कुछ कहे चाय चढ़ा दी। उसकी आंखों में अजीब सी थकान थी, जैसे बहुत कुछ देख चुका हूं या फिर जैसे कुछ देखना नहीं चाहता हूं। मैंने बात शुरू की, बाबा आप यह रोज रहते हो? उसने धीरे से कहा, हाँ बेटा, 25 साल से यहीं हूं। अरे वाह, मैंने हंसने की कोशिश की। तो फिर आपको तो सब रास्ते याद होंगे। अच्छा बताइए, ये आगे जो मोड़ है ना, वहां कुछ सुनाई देता है? मैंने अभी आते वक्त कुछ अजीब आवाजें सुनी थी। बूढ़ा कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसकी आंखें लालटेन की लौ पर टिक गईं। धीरे से बोला, क्यों, तुम्हें भी थक थक की आवाज सुनाई दी? मेरे गले से शब्द ही नहीं निकले। मैं बस उसकी तरफ देखता रह गया। उसने लंबी सांस ली और कहा, 2 साल पहले इसी जगह पर एक एक्सीडेंट हुआ था। एक पूरी फैमिली जल गई थी, माँ बाप और 2 बच्चे। गाड़ी के अंदर आग लग गई थी। किसी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। मैंने धीरे से पूछा, और कोई बचा था? बूढ़े ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, बस कहते हैं एक छोटी लड़की का शरीर नहीं मिला। आग के बाद राख में सब कुछ था, पर वो बच्ची कहीं नहीं थी। तब से लोग कहते हैं कोहरे वाली रातों में वो इसी सड़क पर दिखती है, सवारी मांगती है, और जो भी रुकता है उसे बस थक थक सुनाई देता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कांपते हुए पूछा, बाबा आप मानते हो ये सब? वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, बेटा मानो या न मानो, लेकिन इस रास्ते पर कुछ है। कई ड्राइवर यहां रुककर यही कहानी बताते हैं। कोई कहता है शीशे पर हाथ के निशान बनते हैं, कोई कहता है गाड़ी खुद रुक जाती है। मैंने तुरंत ट्रक की तरफ देखा। धुंध में वो अधूरा सा खड़ा था, जैसे किसी ने पकड़ रखा हो। बूढ़े ने मुझे गर्म चाय का गिलास दिया। मैंने जल्दी जल्दी 2 घूंट लिए, पर मन बेचैन था। बाबा आपने उस बच्ची को कभी देखा? मैंने हिम्मत करके पूछा। वो कुछ पल तक खामोश रहा, फिर बोला, देखा नहीं बेटा, पर महसूस जरूर किया है। एक बार देर रात में दुकान बंद कर रहा था, कोहरा था जैसे आज है। तभी किसी ने पीछे से कहा, बाबा एक चाय दोगे? वो रुक गया। मैंने ध्यान से सुना। मैंने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर आग की राख जैसे किसी ने मेरे पैर के पास गिराई हो। जलती लाल सुलगती राख, और फिर वही आवाज, थक थक। मैं सिहर गया। उसने चाय का गिलास मेरे हाथ में रखा, पर हाथ कांप रहा था। बोला, बेटा
यहां से जल्दी निकल जाओ, कोहरा बढ़ रहा है। रात का तीसरा पहर सबसे भारी होता है। जो इस समय फंस गया वो कई बार सुबह नहीं देख पाता। मैंने जल्दबाजी में पैसे दिए और ट्रक की ओर लौटने लगा। रास्ते में एक ठंडी हवा का झोंका आया, इतना ठंडा कि हड्डियां चटकने लगीं। ट्रक के पास पहुंचा तो दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। कोहरा इतना घना हो गया था कि सड़क मानो निगल ली गई हो। ट्रक की हेडलाइट्स मुश्किल से 10 कदम आगे तक दिखा पा रही थी। मैं स्टीयरिंग कसकर पकड़े बैठा था, दोनों आंखें चौकन्नी, क्योंकि 1 सेकंड की चूक मुझे और मेरे ट्रक को खाई में गिरा सकती थी। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। आसमान पूरी तरह धूसर था और हवा में ठंड की सुई जैसी चुभन थी। लगभग आधा घंटा हुआ था ड्राइव करते हुए जब अचानक ट्रक के अंदर एक ठंडी लहर सी दौड़ गई। मैंने शीशा थोड़ा ऊपर किया, सोचा ठंडी हवा होगी, लेकिन शीशा पहले से बंद था। मेरा ध्यान सड़क पर ही था जब अचानक हेडलाइट्स के बीच एक छोटी सी आकृति दिखी। लाल फ्रॉक में एक लड़की, उम्र ज्यादा से ज्यादा 8-9 साल। वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। मेरा पैर अपने आप ब्रेक पर चला गया। ट्रक चीखता हुआ रुका। मैं लगभग स्टीयरिंग में मुंह दे मारता। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि खुद की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। मैंने आंखें मसलकर फिर देखा, पर लड़की वहां नहीं थी। सड़क खाली थी, सिर्फ कोहरा और हवा की अजीब सिसकती आवाज। मैंने हेडलाइट्स ऊंची की, हॉर्न बजाया, कुछ नहीं, बस धुंध के पीछे से लगा जैसे कोई परछाई हिली हो। डर को दबाते हुए मैंने गाड़ी फिर स्टार्ट की। मन में सोचा शायद मेरी आंखों का धोखा हो, नींद और थकान के चलते भ्रम हुआ होगा। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा। कोहरा और गाढ़ा होता जा रहा था। हवा में अब एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी ने गीली मिट्टी में तेल जलाया हो। रास्ते के दोनों ओर खेत थे, बीच बीच में पेड़ों की परछाइयां ऐसी लग रही थीं जैसे कोई खड़ा हो। मैंने रेडियो ऑन किया ताकि ध्यान बटे, लेकिन आवाज में सिर्फ खड़खड़ाहट आई। चैनल बदलते ही एक औरत की हल्की सी हंसी सुनाई दी, जैसे किसी बच्ची के साथ कोई खेल रही हो। मैंने घबराकर रेडियो बंद कर दिया। तभी अचानक रियर व्यू मिरर में कुछ हलचल दिखी। दिल धक से रह गया। पीछे ट्रक के बीच वाले हिस्से में जहां माल रखा था, मुझे वही लाल फ्रॉक झिलमिलाती दिखी। वो झुक रही थी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। मैंने तुरंत ब्रेक मारा, इंजन बंद किया और खिड़की से बाहर झांका। बाहर सिर्फ सन्नाटा। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे उतरने ही वाला था कि अचानक पीछे से किसी ने धीमे से कहा, भैया। वो आवाज इतनी मुलायम थी कि रग रग जम गई। मैं पलट कर देखता, इससे पहले ही हवा का झोंका आया और कोहरा मेरे चारों ओर लिपट गया। आवाज फिर आई, मेरी गुड़िया देखी क्या? अब मैं ठिठक गया। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। मैंने डरते डरते पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। मैं तेजी से ट्रक में वापस चढ़ा, दरवाजा बंद किया और खुद को स्टीयरिंग पर झुका लिया। माथे पर पसीना था, जबकि बाहर सर्दी खंपा रही थी। ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही हेडलाइट जली, वो फिर सामने थी। वही लड़की, लाल फ्रॉक में, दोनों हाथ नीचे लटकाए, चेहरा झुका हुआ। मैंने इस बार हॉर्न नहीं बजाया, बस उसे ध्यान से देखने लगा। वो धीरे धीरे सिर उठाने लगी। उसका चेहरा आधा कोहरे में ढंका हुआ था, पर जब पूरी तरह नजर आया, मेरी सांस थम गई। उसकी आंखें थीं ही नहीं, बस खाली काले गड्ढे। मैंने जोर से गियर बदला और ट्रक आगे बढ़ाया। वो गायब हो गई, लेकिन कुछ सेकंड बाद रियर व्यू मिरर में दिखी। अब वो मुस्कुरा रही थी। मुझे लगा शायद भ्रम है। मैंने ध्यान सड़क पर किया, पर तभी हेडलाइट अपने आप झपक कर बंद हो गई। ट्रक अब अंधेरे में था। मैंने स्विच दबाया, पर लाइट चालू नहीं हुई। सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट और मेरे दिल की धक धक सुनाई दे रही थी। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और डैशबोर्ड के पास झुका ही था कि शीशे पर थक थक की आवाज आई। 2 हल्की सी चोटें, जैसे किसी ने उंगली से थपथपाया हो। मेरे शरीर का हर रोम कांप गया। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया। शीशे के उस पार वही लड़की खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी, पर उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, जैसे किसी ने जबरदस्ती होंठ फैलाकर रख दिए हों। उसके गाल पर कुछ टपक रहा था, शायद खून। मैंने बेतहाशा गाड़ी स्टार्ट की और बिना पीछे देखे ट्रक दौड़ा दिया। कोहरा फटता जा रहा था, लेकिन अब ट्रक के अंदर अजीब ठंड थी।
इतनी कि मेरी सांसें भाप बनकर उड़ रही थीं। रात का कोहरा अब धीरे धीरे छूट रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में जो धुंध छा गई थी वो अब तक नहीं उतरी थी। आंखें लाल थीं, हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए, और दिल अब भी उस रात के मंजर में अटका था। ट्रक बिना किसी आवाज के धीरे धीरे वाराणसी की तरफ बढ़ रहा था। कभी सड़क पर अंधेरा गाढ़ा हो जाता, कभी कहीं से कोई कुत्ता भौंक उठता, और फिर सब कुछ सन्नाटे में डूब जाता। सूरज उगने लगा था, लेकिन मेरे लिए वो उजाला भी डर से खाली नहीं था। हर बार जब पीछे देखने की कोशिश करता तो रियर व्यू मिरर में कुछ धुंधला सा दिखता, जैसे कोई बच्ची हौले हौले सिर झुकाए बैठी हो। मैं खुद को समझाता कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन अंदर से आवाज आती, नहीं, अभी कुछ बाकी है। करीब सुबह 5 बजे मैं वाराणसी ट्रांसपोर्ट नगर के पास पहुंचा। शहर का माहौल अलग था। गंगा किनारे से आती ठंडी हवा, मंदिरों की घंटियां, पर मुझे इन सब में अब कोई सुकून नहीं मिल रहा था। मैंने ट्रक साइड में लगाया और इंजन बंद किया। ट्रक बंद होते ही लगा जैसे भीतर का सन्नाटा और गहरा गया हो। मैंने सीट से टेक लगाई, आंखें बंद की, पर दिमाग में वही लाल फ्रॉक वाली लड़की घूम रही थी। उसकी मुस्कुराहट, उसके बिना आंखों वाला चेहरा और वो शीशे पर ठक ठक की आवाज, सब कुछ जैसे अभी भी हो रहा हो। सामने चाय की एक छोटी दुकान खुल रही थी। मैं वहां गया, लेकिन चाय वाले ने मेरी शक्ल देखकर खुद पूछा, क्या हुआ भैया, तबीयत ठीक नहीं लगती? मैंने बस सिर हिला दिया, बोला, थोड़ी नींद नहीं हुई, रात भर चला हूं। चाय पीते वक्त भी हाथ कांप रहे थे। जब कप नीचे रखा तो देखा उंगलियां ठंडी हो गई थीं। मन हुआ कि ट्रक धोवा दूं ताकि रात की सारी गंदगी मिट जाए। शायद उससे ये डर भी उतर जाए। मैं ट्रक धोने वाले के पास गया। वो बूढ़ा आदमी था, चेहरा सख्त पर आंखों में अपनापन। उसने ट्रक देखा और बोला, काफी कीचड़ है भैया, रात में रास्ता गीला रहा होगा। मैंने हाँ में सिर हिलाया और पास की बेंच पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने ट्रक पर पानी का प्रेशर मारा। धूल और कीचड़ उड़ने लगे। मैंने राहत की सांस ली। लगा अब सब ठीक हो जाएगा, पर तभी उसने झुककर कुछ देखा, फिर मुझे आवाज दी, भैया, ये छोटा हाथ का निशान किसका है? मेरे दिल की धड़कन अचानक थम गई। मैं भागता हुआ उसके पास गया। वो शीशे की तरफ इशारा कर रहा था, और वहां वही था, छोटे छोटे हाथों का निशान, जैसे किसी बच्ची ने गीले शीशे पर हथेली रख दी हो। मैंने आंखें फाड़ कर देखा। निशान बहुत साफ थे, इतने कि उनकी हर उंगली, हर लकीर तक नजर आ रही थी। मेरे पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। मैंने झट से कपड़ा उठाया और जोर से रगड़ा। 1 बार, 2 बार, 10 बार, पर निशान जस के तस। पसीना माथे से टपकने लगा, जबकि मौसम ठंडा था। धुलाई वाला बोला, भैया, ये तो मिट ही नहीं रहा, लगता है किसी ने कुछ लिखा है। मैंने ध्यान से देखा। हाथ के निशान जैसे कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे। 4 उंगलियों के बीच जगह जगह कुछ अजीब निशान थे, मानो किसी ने मन जैसा कुछ उकेरा हो। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मुझे याद आया पिछली रात जब वो लड़की बोली थी, मेरी गुड़िया देखी क्या? तो उसकी आवाज में यही कंपन था। क्या वो वही थी? क्या ये उसी के हाथ का निशान था? मैं पीछे हट गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। धुलाई वाला बार बार कपड़ा डुबोकर पोंछता रहा, पर निशान जैसे कांच में धंस गए थे। तभी सामने से एक और ड्राइवर आया। नाम था शंकर। वो मुझे जानता था। उसने हंसकर कहा, क्यों रे रमेश, लगता है रात किसी भूत से मिला क्या? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस शीशे की तरफ इशारा किया। वो पास आया, देखा, फिर थोड़ा ठहर कर बोला, अरे ये तो उसी का निशान है शायद। यहां कई लोगों ने बताया है, रात के वक्त लाल कपड़े वाली लड़की दिखती है, उसी की आत्मा होगी। मैंने घबरा कर कहा, क्या मतलब? वो बोला, सालों पहले यहां से गुजरते वक्त एक ट्रक ने उसे कुचल दिया था। ड्राइवर भाग गया। तब से जो भी रास्ते में उसके पास से गुजरता है, उसके शीशे पर यही निशान छोड़ जाती है। मैं अंदर तक कांप गया। लगा जैसे सारा खून शरीर से खींच लिया गया हो। मैंने अपने हाथों को देखा। उंगलियां ठंडी थीं, जैसे किसी ने पकड़ ली हों। शंकर बोला, तू चिंता मत कर, जब तक तू उसे याद नहीं करेगा वो कुछ नहीं करेगी। पर मुझे पता था अब वो मेरे साथ ही है।
मैंने एक बार फिर शीशे पर हाथ फेरा, लेकिन इस बार महसूस हुआ जैसे किसी ने अंदर से भी उसी जगह हाथ रखा हो। अंदर और बाहर दोनों तरफ से एक ही निशान। मैं पीछे हट गया, बेंच पर बैठ गया। धड़कन इतनी तेज कि लगा दिल बाहर आ जाएगा। धुलाई वाला और शंकर धीरे धीरे दूर चले गए, पर मेरी निगाह अब भी उसी निशान पर थी। सूरज पूरी तरह निकल चुका था। सड़क पर हलचल शुरू हो गई थी, पर मेरे लिए समय जैसे रुक गया था। ट्रक के शीशे में सिर्फ वो निशान चमक रहे थे, धूप में भी। मैंने पानी से चेहरा धोया, खुद को संभालने की कोशिश की, पर हर बार जब शीशे में अपना चेहरा देखा, उसके पीछे वो लाल फ्रॉक झिलमिलाती दिखी। लगा जैसे कोई अब भी ट्रक के अंदर बैठा है। कोहरे की जगह अब धूप थी, पर मेरे मन का अंधेरा पहले से भी गहरा था। मैंने ट्रक बंद किया, चाबी निकाली और वहीं जमीन पर बैठ गया। ना भूख लगी ना प्यास, बस उस शीशे को घूरता रहा। हर कुछ मिनट में हवा का हल्का झोंका आता और लगता किसी ने कान के पास फुसफुसाया, भैया, मेरी गुड़िया। मैंने सिर झुका लिया। दिल चाहता था कि सब खत्म हो जाए। लोग धीरे धीरे अपने ट्रक लेकर चले गए। मैं अब अकेला था, बस मेरा ट्रक, वो शीशा और वो निशान। थोड़ी देर बाद मैंने देखा निशान धीरे धीरे फीके पड़ने लगे। पहले एक उंगली, फिर दूसरी, फिर हथेली। मैंने राहत की सांस ली, लगा कि सब खत्म हो गया है। पर तभी आखिरी निशान मिटने से पहले मुझे लगा किसी ने शीशे पर अंदर से लिखा, मैं यहां हूं। मैं सन्न रह गया। वो लिखावट एक पल को चमकी, फिर गायब हो गई। मैंने सिर पकड़ लिया। अब मुझे यकीन हो गया था वो मरी नहीं थी, बस कहीं अटकी हुई थी, और अब शायद मेरे साथ। वाराणसी की सुबह मेरे लिए नई शुरुआत नहीं थी। वो सिर्फ उस रात के खौफ का दूसरा हिस्सा थी, जो अब मेरे हर सफर में मेरे साथ चलने वाला था। साल बीतते गए, लेकिन उस रात की थक अब तक मेरे कानों में गूंजती है। दिसंबर 2018 की वो कोहरे भरी रात जैसे मेरी जिंदगी की आखिरी नींद थी, जो अब कभी पूरी नहीं होती। आज 6 साल हो गए हैं। मैं अब भी ट्रक चलाता हूं, वही रास्ते, वही ढाबे, वही सर्द हवाएं। बस फर्क इतना है कि अब मैं गोंडा बाईपास से कभी नहीं गुजरता। हर बार जब सर्दी आती है तो कोहरा देखते ही हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर कस जाता है। लोग कहते हैं डर वक्त के साथ मिट जाता है, पर मेरे लिए वो डर अब मेरी आदत बन गया है। कई बार जब रात में अकेला ट्रक लेकर निकलता हूं तो लगता है जैसे ट्रक के केबिन में कोई मेरे साथ बैठा है। वो चुप रहती है, बस सांसों की ठंडी आह महसूस होती है। वाराणसी की सुबह के बाद से मैंने कोशिश की थी सब भूल जाने की। दोस्तों ने समझाया, रमेश, तू बहुत सोचता है। वो सब दिमाग का वहम था। लेकिन जब भी किसी बच्चे की हंसी सुनता तो वही लाल फ्रॉक वाली याद आ जाती, उसकी मुस्कान, उसका चेहरा और वो शीशे पर छोटे हाथों के निशान। सब कुछ अब भी आंखों के सामने घूमता है। कभी कभी रात में सपनों में भी वही रास्ता दिखता है। सड़क कोहरे से भरी होती है, ट्रक धीरे धीरे चल रहा होता है, और फिर अचानक वही आवाज, थक थक। हर बार मैं नींद में हड़बड़ा कर उठ जाता हूं, पसीने में भीगा हुआ। बिस्तर के पास रखा पानी पीता हूं, पर उस सिहरन से छुटकारा नहीं मिलता। कभी कभी लगता है कि कहीं वो अब भी मुझसे कुछ कहना चाहती है,